This is Rajesh Jamnani. You are watching my YouTube channel Easy Game by Rajesh Jamnani. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कि हम लिमिटिंग रिटर्न को किस तरह से इजी वे में, शॉर्टकट में, जल्दी में, विद इन अ मिनट डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम मिला हुआ है उसमें लिमिटिंग रिटर्न कौन होगा। आइए शुरू करते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि 100 grams of calcium reacts with 100 grams of oxygen to produce calcium oxide. Which one is limiting reactant? इस प्रॉब्लम को इजीली और शॉर्टली डील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। नॉर्मली हमें डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए, नंबर वन, हम पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इन मासेस को, जो 100 ग्राम कैल्शियम है, 100 ग्राम ऑक्सीजन है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। जब ये मोल्स में कन्वर्ट हो जाए तो हम हर रिएक्टेंट की मोलर क्वांटिटी से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करते हैं। जब दोनों रिएक्टेंट से सेपरेटली प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड हो जाएं तभी हम डिसाइड करते हैं कि जिस रिएक्टेंट ने कम मोल्स प्रोड्यूस किए हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल है, हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसके 2 सिंपल स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग होना चाहिए। आइए देखिए कि क्या करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो प्रॉब्लम मिला हुआ है उसकी बैलेंस इक्वेशन राइट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ व्हेन वी फोकस एट द बैलेंस इक्वेशन we find that balance equation involve 2 moles of calcium, 1 mole of oxygen. We have nothing to do with calcium oxide. हमने calcium oxide से कुछ नहीं, इसका कोई वास्ता नहीं इस प्रॉब्लम से। सो दूसरा स्टेप ये है कि हमने बैलेंस इक्वेशन में टोटल मास लिखना है कि किस रिएक्टेंट का कितना मास है। अब देखें, क्योंकि कैल्शियम के 2 मोल इन्वॉल्व हैं तो 2 मोल कैल्शियम का जो मास होगा वो होगा 80 ग्राम। सिंपली ऑक्सीजन का 1 मोल इन्वॉल्व है तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास होगा 32। सो हम कैसे ये बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जब भी आपको, पहली बात ये कि ये ट्रिक तब काम आएगी जब आपको दोनों रिएक्टेंट के सेम मासेस मिले, जैसे 100 ग्राम कैल्शियम है, 100 ग्राम ऑक्सीजन है, तभी आपको ये ट्रिक काम आएगी। जस्ट आपने ये देखना है कि जिस रिएक्टेंट का बैलेंस इक्वेशन में मास ज्यादा होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, nothing else. So this is a very simple trick. It means कि कैल्शियम के इस इक्वेशन में 80 ग्राम्स हैं और ऑक्सीजन के 32 ग्राम हैं, तो हम बिना कैलकुलेट किए ये बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में कैल्शियम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको इस तरह की अगर दूसरी वीडियोस चाहिए काइंडली सब्सक्राइब करके मुझे मेंशन करें कि किस टॉपिक के, किस